नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है पश्चिम एशिया से, जहां तनाव इतना बढ़ गया है कि उसका सीधा असर अब भारत पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में इस पर कड़ा रुख दिखाया है और हम इसी वजह से हमारे शेयर बाजार में आज भूचाल आ गया है। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। हम बात करेंगे हॉर्मुज़ जलमार्ग पर मंडराते हुए खतरे की, जानेंगे कि भारतीय शेयर बाजार आखिर इतना क्यों गिर गया, सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं, और हाँ, देश भर में मौसम को लेकर जो गंभीर अलर्ट जारी हुए हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। पश्चिमी एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का तनाव आप कह सकते हैं कि अपने चरम पर है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक चिंता की लहर दौड़ गई है। और इसी बढ़ते संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दो टूक मतलब साफ साफ कह दिया है कि हॉर्मुज़ जलमार्ग को रोकना भारत को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये रास्ता भारत के लिए तेल और गैस सप्लाई की लाइफलाइन है। इस पूरे मामले को ना अमेरिका और ईरान के बीच चल रही एक तरह की इंफॉर्मेशन वॉर और भी उलझा रही है। देखिए, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारी ईरान से बात हुई है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की मीडिया इसे सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि ये फेक न्यूज है। अब ऐसे में सच क्या है ये कहना मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजन बढ़ जाता है। इस बीच ईरान ने भी अपनी धमकियां तेज कर दी है। उसने कहा है कि वो फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, जिसका मतलब है कि वहाँ से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा। साथ ही ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसकी मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को भी पार कर चुकी हैं। अच्छा, ये तो हो गई दुनिया की बात, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहे इस झगड़े का सीधा असर हम पर, आप पर, मतलब भारत के आम लोगों पर क्या और कैसे पड़ रहा है। देखिए, इस संकट की पहली और सबसे सीधी मार पड़ी है हमारी अर्थव्यवस्था पर। होता क्या है कि जब भी दुनिया में कहीं इतना बड़ा जियोपॉलिटिकल संकट होता है तो निवेशक यानी इन्वेस्टर्स घबरा जाते हैं। वो रिस्क नहीं लेना चाहते और शेयर बाजार से अपना पैसा निकालने लगते हैं। और इसी डर की वजह से सेंसेक्स में 1837 पॉइंट्स की भारी गिरावट देखने को मिली। और ये गिरावट कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इस एक आंकड़े से लगाइए। सिर्फ एक महीने में निवेशकों के 51 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गए। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए वाकई एक बहुत बड़ा झटका है। बाजार में जो ये अनिश्चितता फैली है ना, उसका असर सिर्फ शेयरों पर ही नहीं पड़ा है, कीमती धातुओं की कीमतें भी गिरी है। पिछले सिर्फ 24 दिनों में सोना करीब 20,000 रुपए और चांदी 47,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। अब ऐसे संकट के माहौल में ना सोशल मीडिया पर अफवाहें भी बहुत तेजी से फैलती हैं, जैसे कि पेट्रोल और एलपीजी की कमी हो गई है। लेकिन सरकार ने फौरन सामने आकर साफ कर दिया है कि देश में ईंधन का पूरा स्टॉक है और किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं। 92,000 टन गैस लेकर 2 बड़े जहाज भारत की तरफ आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि 41 अलग अलग देशों से तेल और गैस खरीद रहे हैं ताकि सप्लाई बनी रहे। ये सब देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है कि इस तरह के इंटरनेशनल संकट का हम जैसे आम लोगों की जिंदगी पर सबसे बड़ा असर क्या होता है। क्या पेट्रोल डीजल का महंगा होना या रोजमर्रा की चीजों की महंगाई? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब दुनिया की खबरों से हटकर देखते हैं कि हमारे अपने देश में अलग अलग राज्यों में क्या कुछ खास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। किसानों के लिए अच्छी खबर ये है कि गेहूं का एमएसपी 16 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। वहीं नेपाल के साथ व्यापार को और आसान बनाने के लिए एक नए कॉरिडोर को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। और हाँ, ये खबर आपके बहुत काम की है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल से कुछ नियम बदल रहे हैं। अब आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम से क्यूआर कोड स्कैन करके भी पैसे निकाल सकेंगे। और सबसे जरूरी, आरबीआई ने सभी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षा और भी बढ़ जाएगी। आज विश्व टीबी दिवस भी है और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 100 दिनों के एक खास अभियान की शुरुआत की है। सरकार का लक्ष्य है कि 2027 तक भारत को टीबी मुक्त बनाया जाए और ये अभियान उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और चलिए आखिर में बात कर लेते हैं मौसम की, क्योंकि इसका असर तो हम सभी की रोज की जिंदगी पर सीधा सीधा पड़ता है। मौसम विभाग ने एक काफी गंभीर चेतावनी जारी की है। यूपी और दिल्ली समेत देश के 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान आने की आशंका है, जिसमें हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, तो सावधान रहने की जरूरत है। अगर देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें
तो राजस्थान की कई जिलों में येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 26 मार्च के बाद मौसम बदल सकता है और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों खासकर केदारनाथ में भारी बर्फबारी हो रही है और 5 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। वैसे मौसम की बात हो ही रही है तो ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि आप ये सब जानकारी किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। आपके यहाँ मौसम का क्या हाल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये थी आज की कुछ सबसे बड़ी और अहम खबरें। इन सभी घटनाओं पर, इन डेवलपमेंट्स पर आपकी क्या सोच है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारी इस कोशिश से कुछ नई और काम की जानकारी मिली हो तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हर रोज ऐसी ही जरूरी खबरें आपको आसान भाषा में मिलती रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।